अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर इरफान और आप देख रहे हैं टॉक फॉर इन्फो। जब से इंसान की तख्लीक हुई है उस वक़्त से लेकर आज तक जिंदगी के बेहतर हसूल के लिए इजादत करता आ रहा है और जैसे जैसे जिंदगी की मनाजिल तय करता जा रहा है वैसे वैसे नित नई इजादत हो रही हैं। अजीम दिमाग अक्सर सिर्फ एक ही इजाद से पूरी दुनिया को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद इजादात की बात करेंगे जो बनाई तो किसी और पर्पज के लिए गई थी लेकिन आज उनका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए हो रहा है। इससे पहले के वीडियो को शुरू किया जाए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रेडमिल। अगर आप ट्रेडमिल पर वर्जिश करके अपने आप को फिट और तवाना रखने में दिलचस्पी लेते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में ट्रेडमिल किस मकसद के लिए बनाई गई थी। 200 साल पहले 1818 में इंग्लैंड के विलियम क्यूबर्ट नामी इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था। शुरू में इसको ट्रेड व्हील का नाम दिया गया था। दर हकीकत इसकी इजाद का मकसद जेल में कैदियों को सजा देने के लिए तैयार किया गया था। इब्तदाई तौर पर इसके दो पहिए थे जिन पर कैदियों को चलाया जाता था, लेकिन इसका मशहूर डिजाइन वो था जो लंदन की ब्रिक्सटन जेल में नस्ब किया गया था, जिसके दो बड़े पहिए थे जिस पर कैदी खड़े होकर पांव की मदद से इनको धकेलते थे। इस पर एक वक्त में 24 कैदियों को खड़ा किया जा सकता था। इस ट्रेडमिल पर गर्मियों के मौसम में 10 और सर्दियों के मौसम में 7 घंटे सजा के तौर पर मुशक्कत करवाई जाती थी, जो कि बहुत ही थका देने वाला अमल था। मजमूई तौर पर यह कोई कारआमद तजर्बा साबित ना हुआ क्योंकि इस पर दिल और ब्लड प्रेशर में मुब्तला कैदियों को सजा देना नामुमकिन थी क्योंकि उनकी मौत के चांसेस बढ़ जाते थे। ट्रेडमिल पर मौत की मजमूई शरह हफ्ते में एक थी। कोका कोला। दोस्तों, हमारी हर तकरीब सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर अधूरी समझी जाती है। गर्मी के मौसम में घर आने वाले मेहमानों की खातर तवाज़ो कोल्ड ड्रिंक से ही शुरू की जाती है। दरअसल 1886 में डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने इस ब्लैक सिरप सॉफ्ट ड्रिंक की फार्मूलेशन की। शुरू में इसको मॉर्फिन के आदी लोगों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक दफा डॉक्टर पेम्बरटन कोलंबस की लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से मायूस होकर वो मॉर्फिन का आदी हो गया था। एक अच्छा फार्मासिस्ट होने के नाते उसने ये इरादा किया कि वो अपनी इस लत का इलाज कोका कोला से करेगा, जिसके नतीजे में पेम्बरटन की फ्रेश शराब कोका तैयार की गई। जब कोका कोला पहली बार लॉन्च किया गया था तो इसको असाबी टॉनिक के तौर पर फरोख्त किया जाता था जो थकन को दूर करता था, लेकिन बाद में 1903 में इसमें से कोकीन के अज्जा को निकाल दिया गया। बबल रैप। हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि घर के कमरों, खास तौर पर बेडरूम को खूब डेकोरेट किया जाए। बबल रैप को दो इंजीनियर अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क श्वान ने 1957 में इजाद किया। वो दोनों पेपर बैगिंग की मदद से वॉलपेपर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो इसमें नाकाम रहे, लेकिन जब उन्होंने दो पर्दों को आपस में जोड़ा तो इसमें एयर बबल खुद ब खुद बन गए। शुरू में तो इसको वॉलपेपर के तौर पर सेल किया जाता था, लेकिन बाद में इसको पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। आज पूरी दुनिया में इनकी ये कंपनी बबल रैप एंड सील्ड एयर कारपोरेशन के नाम से मशहूर है, जिसकी आमदनी $3 अरब सालाना से भी ज्यादा है। सलंकी। सलंकी को एक मैकेनिकल इंजीनियर रिचर्ड जेम्स ने हादसाती तौर पर इजाद किया। जब वो बहरी जहाज के इंजीनियर के तौर पर जहाज के अंदर चीजों को मुस्तहकम रखने के लिए स्प्रिंग की मदद से कुछ आलात बना रहा था तो इसके मेज से एक स्प्रिंग नीचे गिर गया। वो हैरत से इसको देखने लगा। स्प्रिंग गिरने के बाद इधर उधर चलने लगा और आवाज पैदा करने लगा। बाद में उसने इस इजाद को खिलौने के तौर पर बनाने का मंसूबा बनाया। $500 का कर्जा लेकर सलंकी बनाई, मगर उनकी फरोख्त होने की रफ्तार बहुत सुस्त थी। 1945 में सलंकीज की सेल बढ़ गई और 400 सलंकीज चंद मिनटों में सेल हुई। 7 अप। 7 अप को चार्ल्स लीपर ग्रेग ने 1920 में इजाद किया। 7 अप को दरअसल मूड को मुस्तहकम करने वाली मेडिसिन के तौर पर तैयार किया गया था, जिसको दूसरी जंग अजीम के बाद इस्तेमाल में लाया गया। इसका आगाज बहुत ही कम लेबल के साथ हुआ। इसको 7 अप का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसको 7 मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से तैयार किया जाता था, जो कि लेमन सोडा के नाम से भी मशहूर थी। ये मेडिसिन बायोपोलर में मुब्तला अफराद के नफ्सियाती इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चेन साज। इजादात की इस फहरिस्त में चेन साज को बहुत अहमियत हासिल है। आज के इस जदीद दौर में जंगलात के अंदर बड़े बड़े दरख्तों को गिराने और उनके छोटे छोटे टुकड़े करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चेन साज की हिस्ट्री कुछ मुख्तलिफ है। दरअसल चेन साज को ऑपरेशन के दौरान हड्डियां काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसका आगाज कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन से हुआ, जहां खास तौर पर बेबी बर्थ में पेल्वस बोन को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक पेनफुल और टाइम कंज्यूमिंग अमल था। बोटॉक्स। 1990 की दिहाई में बोटॉक्स को मसल्स की रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी थोड़ी सी मिकदार को इंजेक्ट करके मसल के ब्लॉकिंग नर्व सिग्नल बहाल किए जाते थे, जिससे मसल का सुकड़ाव ठीक होने में मदद मिलती
थी, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में इसको कॉस्मेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ती एज के साथ साथ चेहरे पर पड़ने वाली लाइंस और झुर्रियों को खत्म करने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आईब्रोज को राइज करने और आंखों पर पड़ने वाली लाइंस को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर लोअर फेस की, तो चौड़े मुंह के मसल्स को बारीक करने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्ले डो, अगर आप प्ले डो का जिक्र करें तो आपके सुनने वाले को बिल्कुल मालूम होगा कि आपका क्या मतलब है। जैसा कि आपको पता है कि प्ले डो खेलने के काम आता है और बच्चे इससे मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी चीजें बनाते हैं, लेकिन असल में इसकी इजाद एक क्लीनिंग प्रोडक्ट के तौर पर हुई थी। 1930 में मिक विकर ने पहली मर्तबा प्ले डो को तैयार किया, जो असल में वॉलपेपर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद घरों को गर्म रखने के लिए दीवारों पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। अगर दोबारा वॉलपेपर लगाने की जरूरत पड़ती तो पहले कोयले को साफ करना पड़ता था, जिसकी सफाई प्ले डो से की जाती थी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।